इस पूरे चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मेन स्टूडेंट, यहाँ पे दो वेरिएबल होंगे और दोनों भी वेरिएबल की जो इंडेक्स होगी वो 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x का इंडेक्स 1 है और y का भी इंडेक्स 1 है, और यहाँ पे स्टूडेंट दो वेरिएबल है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुआ। यहाँ पर x और y का कोफिशिएंट 1 है। आप इस कोफिशिएंट को किसी भी रियल नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल -3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में x और y दोनों की भी इंडेक्स 1 है, और a और b यहाँ पे जो हमारा कोफिशिएंट है वो रियल नंबर है। तो ये भी क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट, दो बातों का ध्यान रखना है लीनियर इक्वेशन लिखते समय। पहला, आपकी वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए। वेरिएबल की जो स्टूडेंट डिग्री होती है वो 1 होनी चाहिए। और दूसरा, दो वेरिएबल होने चाहिए। तो ये दो कंडीशन है लीनियर इक्वेशन के। इनका जर्नल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। a b ये दोनों भी क्या है? कोफिशिएंट है, रियल नंबर्स है x और y के, और ये कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। अगर x या y के कोफिशिएंट अगर 0 होते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं। एक कंडीशन अज्यूम करते हैं, 0x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर जब 0 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 0, 0 इंटू एक्स 0 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 3। मीन्स हमारा जो ये x था वो एलिमिनेट हो चुका है। तो हमारा अभी इक्वेशन क्या है स्टूडेंट? 5y इज इक्वल्स टू 3। इस इक्वेशन में वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 तो है, बट यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हो सकता है। तो a और b की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, हमारे वेरिएबल का इंडेक्स 1 होना चाहिए, और हमारे इक्वेशन में दो वेरिएबल होना चाहिए। ये कंडीशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो लीनियर इक्वेशन है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 4m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 12। तो मैंने आपको दो कंडीशन बोला था। पहला, अपने वेरिएबल्स का इंडेक्स चेक करो आप कि वो 1 है कि नहीं। दूसरा, इनके कोफिशिएंट जो है m और n के वो 0 तो नहीं है। तो पहला कंडीशन स्टूडेंट हमारा सेटिस्फाइड हो गया, हमारे दोनों भी वेरिएबल के जो इंडेक्स है वो 1 और 1 है। और दूसरा, दोनों भी जो हमारे कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है, इसलिए ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। सेकंड क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल्स टू 13। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होता है? हमारा इंडेक्स 1 होना चाहिए। तो y हमारा जो है उसका इंडेक्स 1 है, बट x का इंडेक्स क्या है स्टूडेंट? 2 है। और 2 इंडेक्स किसका होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देयरफॉर इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, √2x माइनस √5y इज इक्वल्स टू 16। तो पहला कंडीशन क्या है हमारा? x और y का डिग्री चेक करना है, तो दोनों की डिग्री 1 है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरा, a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये दोनों भी जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन है। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट, 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो 0 है, तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? होल टर्म बिकम 0। तो आपका इक्वेशन क्या बचा? 6y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। और आपके इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन, 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 0 है, इसलिए होल टर्म क्या हो जाएगा? 0। और आपका जो फाइनल इक्वेशन है वो हो जाएगा 0.3x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। इसलिए ये भी
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, बिकॉज इट हैज ओनली वन वेरिएबल। सिक्स्थ वन, यहाँ पे स्टूडेंट x और y की जो पावर है, इंडेक्स है, वो 1 है, बट वो डिनोमिनेटर में है। और जब कभी भी कोई भी टर्म डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आप शिफ्ट करते हैं, तो उसका जो इंडेक्स है वो नेगेटिव हो जाता है, अपोजिट साइन हो जाता है स्टूडेंट। तो ये x रेस टू 1 जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो x रेस टू -1 हो जाएगा। देयरफॉर इट इज आल्सो नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, फिफ्थ वन, सेवेंथ वन, 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x और y दोनों भी टर्म मल्टीप्लाइड है, और यहाँ पे दोनों की भी जो इंडेक्स है वो 1 1 है। तो स्टूडेंट जब दो टर्म मल्टीप्लाइड होते हैं तो उनके इंडेक्स ऐड हो जाते हैं। इस हिसाब से यहाँ पे जो 4xy है उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देयरफॉर इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने देखा कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टू कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, द डिग्री शुड बी 1। सेकंड कंडीशन, कोफिशिएंट शुड नॉट बी 0। तो दिस इज आवर फर्स्ट सेशन